अच्छा, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये असल में हमने किस तरह अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ। एक औरत अगर हो ना, एक औरत, तो इसके लिए लफ्ज क्या होता है? इमराअतुन। इमराअतुन। सॉरी, इस तरह, इमराअतुन। सॉरी, ये, चले अभी फिलहाल इसको इसी तरह लिखते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो मिल नहीं रहा, वो असल में हमजा होना चाहिए था, लेकिन चले ठीक है, इमराअतुन ऐसा होता है। ठीक है, इमराअतुन, इमराअतुन, इस तरह, यानी एक औरत। अब अगर दो औरतें हों तो इसको क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? इम इमरा और तानी। जी, इमराअ तानी। वेरी गुड, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हुआ आप लोगों ने इसका जवाब दिया है, माशाल्लाह। और ये इस तरह होगा। ठीक है, दो औरतें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इमराअतैनी क्यों है? यानी इमराअतानी होना चाहिए था ना। बात मेरी समझ में आ रही है ना? मेरा मेरा सवाल समझ में आया ना यार आप लोगों को? हाँ, मैं जब से तू आज पूछूं सर, कहीं नहीं भी आता ना, कहीं को आता जब तक। कैफा में। हाँ, लास्ट में तय नहीं भी आता ना, एक एक बार मुसन्ना में। वो कहीं को आता, वो जब से मैं पूछी मैं। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, तो वही मैं समझाने लगा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आप लोगों की कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, आपको मेरी हर बात अभी जो मैं कहने वाला हूँ बिल्कुल कंप्लीटली समझना और याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जहन आपका बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये बाद में हमें काम आएगा। देखें, अरबी जुबान में हर जो जुमला होता है ना, सेंटेंस, इसमें हर एक चीज के लिए एक कुर्सी है। मिसाल के तौर पर, ये एक कुर्सी है, ये एक कुर्सी है, ये एक कुर्सी है, ये एक कुर्सी है। यानी आप एक कोई जुमला जब बनाती है ना अरबी जुबान में, तो इसमें हर की एक कुर्सी है। यानी हर एक लफ्ज जो आप डालेंगी उस कुर्सी में, उस कुर्सी का असर उस लफ्ज पे होगा। यानी ये कुर्सी, पहली कुर्सी जो है एक, दूसरी कुर्सी दो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तीन, ये चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। यानी दो तो यानी एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कितने भी लफ्ज हो सकते हैं ना, जिनसे हम जुमला बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मैं आज स्कूल गया, तो इसमें चार पांच अल्फाज हैं। इसी तरह अरबी जुबान में भी जब हम कोई जुमला कहते हैं, तो इसमें तीन, एक लफ्ज भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन जब आप इन इन अल्फाज को मिलाकर कोई सेंटेंस जब बनाती है ना, तो इनमें हर एक को आपको अरबी जुबान के कायदे के हिसाब से एक एक चेयर में उस लफ्ज को रखना है। यानी जब आप कोई सेंटेंस बनाती है ना, तो इंशाल्लाह आगे जब आप सेंटेंस बनाने लगेंगी, तो आपको पहले अपने जहन में कई सारे चेयर्स रखने होंगे। ये एक चेयर है, ये एक और चेयर है, इसके बगल में एक और चेयर है। अब मैं इस लफ्ज को कौन से चेयर पे रखने वाली हूँ, इस चेयर का क्या असर होगा इस लफ्ज पर, इस लफ्ज को मैं यहाँ इस वाले चेयर पे रखने वाली हूँ, इस चेयर का असर इस लफ्ज पे क्या होगा। ठीक है, तो अरबी जुबान में ना इसी को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। एराब के में क्या होता है, हमें बता दिया जाता है कि इस वाली कुर्सी पर अगर आप इस लफ्ज को रखेंगे तो इसमें यह असर होगा, इस वाली कुर्सी पे अगर आप इस लफ्ज को रखेंगे तो ये असर होगा, इस वाली कुर्सी पर अगर आप इस लफ्ज को रखेंगे तो इस पर यह असर होगा। तो अरबी जुबान हमें अलग अलग कुर्सियां बता देता है। हमें जब लफ्ज जब तैयार करना होता है, हमें सिर्फ उन कुर्सियों को लाना होता है और उसमें अल्फाज को डालना होता है, और जो भी उस पर असर होगा उसको मिलाकर फिर एक जुमला बनता है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मद आलिम है। मोहम्मद, कोई शख्स मोहम्मद है, वो क्या है? आलिम है। अब मेरे पास लफ्ज आ गए मोहम्मद, एक तो लफ्ज है मोहम्मद, है ना, मोहम्मद, और एक क्या है? आलिम। अब मुझे क्या बताना है कि मोहम्मद आलिम है, तो मुझे अरबी जुबान बताएगा कि आपको सबसे पहले इसे क्या करना होगा, एक कुर्सी पे डालना होगा जिसका नाम है मुब्तदा। ये हमने शुरू में पढ़ा है ना, मुब्तदा, अगर आपको याद होगा, जिसके मुतालिक बात की जाती है, मुब्तदा। याद है आप लोगों में से किसी को? एक होता है ना मुब्तदा, जिसके मुतालिक हम बात करते हैं,
और एक होता है खबर, जो खबर खबर। हम उसके मुतालिक देते हैं। ये दो चीजें होती हैं। एक एक जुमले को बनाने के लिए, एक जुमले को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मुब्तदा लेते हैं, यानी जिसके मुतालिक हमें बात करनी है, और एक क्या लेते हैं, उसके मुतालिक कोई खबर खबर। देते हैं। ऐसा ही होता है ना, तब कोई जुमला जी। तैयार होता है। जी, ताहिरा ने तो जी सर कहा है, बाकी जो है वो खामोश है, इसका मतलब भूल चुके हैं। ठीक है। नहीं नहीं, मैं सुना दे। हाँ, जुमला इसमें और जुमला फेलिया पढ़ा था हमने। अगर किसी को जो नए हैं हमारे क्लास में, इंशाल्लाह वो हम रिवाइज भी करेंगे। लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि जब हम कोई जुमला तैयार करते हैं ना, कोई सेंटेंस अरबी जुबान में, तो एक उस्लूब है जो हम पढ़ रहे हैं। एक उस्लूब ये है कि आप एक चीज लेकर आए जिसके मुतालिक आपको बात करनी है, और उसके बाद आप वो लेके आए जो आपको उस शख्स के मुतालिक या उस चीज के मुतालिक कोई खबर देनी है। ठीक है। तो जिसके मुतालिक आपको खबर देनी है उसे क्या कहते हैं, मुब्तदा। और जिस पता। जो खबर आपको वो देनी है उसे क्या कहते हैं, खबर। अब खबर। अरब जी जी, किसी का कोई सवाल है? किसी कोई सवाल करना चाह रही थी? किसी का कोई सवाल है? जल्दी जल्दी करें। बताएं सवाल अगर है तो। मन में, दिल में कोई बात नहीं रखें, नहीं तो फिर ये ना बहुत कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप फौरन पूछें। मुब्तदा और खबर, ये दो चीजें मिलाकर एक जुमला आप तैयार कर सकती हैं। ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि अरबी जुबान में हम ये उस्लूब से एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब मुझे बताना है कि मोहम्मद क्या है, आलिम है। तो मैं किसके मुतालिक बात करना चाहता हूँ, मोहम्मद के मुतालिक। और मैं क्या बताना चाहता हूँ कि वो क्या है, आलिम। आलिम है। तो मैं क्या करूंगा, मोहम्मद को लाऊंगा पहले, मोहम्मद। और इसके बाद मुब्तदा का। आलिम को लाऊंगा, है ना। आलिम। कि मोहम्मद मुब्तदा है, आलिम उसकी खबर आलिम है। की खबर है। जी, जिस तरह शहनाज ने कहा कि मोहम्मद आलिम है, इस तरह करेंगे। अब ये जो दो चीजें हैं ना, मुब्तदा और खबर, यही कुर्सियां हैं। ये जो मुब्तदा है और ये जो खबर है ना, ये कुर्सियां हैं। अरबी जुबान हमें ये बता दिया है कि मुब्तदा एक कुर्सी है, खबर एक कुर्सी है। और अरबी जुबान हमें ये भी बताएगा, ये हम बाद में और भी पढ़ेंगे, कि मुब्तदा हमेशा पेश के साथ आता है, और खबर भी हमेशा पेश के साथ आता है। इसी वजह से जब हमने मोहम्मद को लिखा तो हम इस पर पेश देंगे, और जब हमने आलिम लिखा तो हम इस पे क्या देंगे, पेश देंगे। समझ में आई मेरी बात? यानी जी। हमने लास्ट वाले हर्फ पर एक हरकत दी है ना, लास्ट वाले हर्फ पर, लेटर पर कौन सी हरकत देनी है, ये हमें ये कुर्सियां बताता है कि कौन सी कुर्सी में आप रख रहे हैं लफ्ज को। यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? जी। ठीक है। इसी तरह, इसी तरह हमने मिसाल के तौर पर अ, हमें कहना है कि मोहम्मद घर में है, मोहम्मद घर में है। ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे, मोहम्मद, ये तो मोहम्मद हुआ जिसके मुतालिक हमें खबर देनी है, तो ये तो मोहम्मद हुआ। अब हमें कहना है कि ये कहाँ है, घर में है। बैठी। हाँ, घर में है। ठीक है। अब यहां पर मसला क्या है कि घर में है, इसके लिए हमने पढ़ा था ना, हरफे जर आना चाहिए। में के लिए फिर हरफे जर बैठी। आएगा, फी आएगा। जी, फी जी। आएगा। तो हमने इससे पहले क्या लगाना है, फी। इससे पहले क्या फी लगाना है, गई। जी, फी लगाना है ना, फी लगाना होगा। फी, फी। अब ये हमें समझ में आ गया कि हमें क्या कहना है, हमें मोहम्मद कहना है पहले, फिर हमें फी कहना है, फिर हमें क्या कहना है, बैत कहना बस। है ना, अल बैत कहना है। अब ये कुर्सियां हमारी तैयार हो गई। हमें अरबी जुबान बताता है कि मुब्तदा किसके साथ आएगा, मुब्तदा पेश के पेश। साथ आएगा। अच्छा, ये जो फी है ये हमेशा फी रहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अरबी जुबान में ये क्या, इसको क्या कहते हैं, मबनी कहते हैं, यानी ये इसी तरह मबनी। तैयार होके आया है। फी, इसको हम फी या फी या फी यू कुछ नहीं कह सकते। ये हमेशा फी ही रहेगा, हर्फ। ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि फी के बाद जो कुर्सी आएगी वो हमेशा किसके साथ आएगा, जर के साथ। जर की हालत में आएगा, यानी
कसरा के साथ आएगा, यानी इसे हम फिल अच्छा, बैतू नहीं लिख सकते, फिर हम इसे क्या बैठी। लिखेंगे, फिल बैती। तो ये क्या है, ये सारी कुर्सियां हैं, इस पर जो भी बैठेगा उस पर उसका असर होगा। यानी ये फिल बैतू नहीं रह सकता, ये हरफे जर के बाद जो कुर्सी थी उस पर बैठा है ये लफ्ज, इसको कसरा ही कबूल करना होगा। क्लियर है यहां तक बात? तो ये मैं ये इतनी बातें जो मैं कर रहा हूं ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अरबी जुबान में जब भी कोई जुमला आता है ना, तो इसमें एक कुर्सी होती है जिसमें वो लफ्ज बैठा होता है, वो कुर्सी का असर उस लफ्ज पर होता है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है ना, आ, मुस्लिमानी, मुस्लिमतानी, इमरातानी, ये वो कुर्सियां हैं जहां पर वो अपनी असल हालत में बरकरार रहता है। ये ऐसे समझें, यानी अगर वो ऐसी शक्ल में हो, यानी हमने ये मिसालें पढ़ी थी ना, काला रजुलानी, ये मैं भी हम कराएं, अभी मैं भी समझाऊंगा ये चीजें। तो काला रजुलानी में आपको ये समझना है कि रजुलानी ये जो था ये अपनी असल हालत वाली कुर्सी में है, असल यानी हालत। ये एक ऐसी कुर्सी में है जहां पर ये अपनी असली हालत को बरकरार रख सकता है। यानी अरब अरब ने अरबी ग्रामर ने उसको इजाजत दी है कि आप जिस हालत में आपने अपने आप को तैयार किया था, आप उसी हालत में रहें। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो लफ्ज किसी ऐसी कुर्सी में आ जाए जहां पर उस कुर्सी का असर हो, तो फिर इसकी शक्ल जरा बदल जाती है। ये रजुलानी से रजुलैनी भी बन सकता है, इम्रातानी से इम्रातैनी भी बन सकता है। यही मैं मुझे आपको समझाना है। एक और छोटी सी मिसाल मैं लूंगा, जरा सा आप मेरे साथ बेयर करें, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। ये तो हमने मुब्तदा और खबर ली थी जुमला इस्मिया के लिए, यानी वो सेंटेंसेस जो नाउन के साथ स्टार्ट होते हैं, इस्म के साथ स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि एक होता है जुमला खबरिया, जो फेल अच्छा, के साथ स्टार्ट होता है। चल। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं लूं दराबा, दराबा यानी मारा। ठीक है, बहुत सिंपल मिसाल देता हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मोहम्मदुन, मोहम्मद ने मारा, किसको मारा, किसको मारा, जैद किसी, को। हाँ जैद बेचारा ही हमेशा मार खाएगा। चले ठीक है, जैद को ही हम जो है ना पिटवाएंगे आज। जैद को पिटवाया हमने मोहम्मद से। ठीक है, सगुना किसको होगा पता नहीं, लेकिन ठीक है। अच्छा, अब आपको ये याद होगा, सॉरी, आपको याद होगा कि हमने एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, कि कुछ फेल ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये बताना होता है कि किसने किया और किस पर उस फेल का असर हुआ। आपको याद है मैंने पढ़ाया था ये। एक तो जब हम जुमला फेलिया करते हैं ना, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो जो जो करने वाला है वो काम, और एक जिस पर उस काम का असर हो रहा है। से फाइल और मफूल। फाइल और मफूल आपको याद है किसी को, ताहिरा हैं या और भी रुकैया हैं, क्लास में हम लोग ने पढ़ा था ये। यानी जब हम कोई फेल से स्टार्ट करते हैं कोई सेंटेंस, तो कभी कभी फेल ऐसा होता है कि जिसमें एक तो वो काम कुछ कर रहा होता है और किसी पर उस काम का असर हो रहा होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि अरबी जुबान में जो करता है काम उसको क्या कहते हैं, हाँ उसे क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, है ना फाइल, ताहिरा, ऐसा ही था ना। और जिस पर जी। असर हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं, मफऊल कहते हैं, मफूल। है ना, मफऊल कहते हैं। तो अरबी जुबान हमें ये कायदा बताता है कि जो फाइल वाली कुर्सी होती है ना, फाइल वाली कुर्सी होती है, वो हमेशा, जो फाइल वाली कुर्सी होती है वो हमेशा पेश के साथ आता है। ठीक है, जो फाइल वाली कुर्सी है वो हमेशा पेश के पेश के साथ साथ आता है, और जो मफऊल वाली कुर्सी है आता। वो किसके साथ जबर आता के है, दो जबर या जबर के साथ आता है, जबर यानी के ये साथ आता। जैदन होगा ना कि जैदन। जैदुन। हाँ, तो ये जैदन हो जाएगा, जैदुन से जैदन। यानी ये तनवीन तो, यानी एक मैंने बताया था ना कि तनवीन क्या है, तनवीन तो असल में इस तरह है ना, जैदुन, इस तरह था ना, जैदुन, ये जैदुन है ना। जब ये जैदन बनेगा तो ये, जब मैंने कहा ना कि ये पेश के साथ नहीं आएगा, ये किसके साथ आएगा,
जबर के साथ आएगा। सबर के साथ में हाँ, एक तो अलिफ। ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह होगी, जैदन। जैदन, यानी लिखने में ये इस अलिफ के साथ आएगा, लेकिन ये असल में हम्म, क्या है, जैदन है ना, जबर द- के साथ, है ना हम्म, ताहिरा। हाँ, तो दरबा मोहम्मदुन जैदन, मोहम्मद ने जैद को मारा। तो अरबी जुबान में ये एक उस्लूब है कि हर वर्ड के लिए एक कुर्सी है, और उस कुर्सी का असर उस पर होता है। ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बस ये बात अब मेरी मुकम्मल होने वाली है, बस 5 मिनट और इंशाल्लाह। वजदा, वजदा कहते हैं ढूंढने को। ठीक है, कोई शख्स अगर कोई किसी चीज को पा ले या किसी को ढूंढ ले तो उसे कहते हैं वजदा। ठीक है, वजदा, वजदा। ठीक है, वजदा, मोहम्मद ने अपनी किताब ढूंढ ली या देख ली, है ना। तो हम कहेंगे वजदा मोहम्मदुन हम्म, अल किताब, अल किताब क्या होगा, अल अल किताबू, अल किताब बन होगा ना, अल किताबा। अल किताबा, है ना ताहिरा, अल किताबा होगा, जिस तरह शहनाज ने कहा। किताबा। बाकी भी पार्ट समझ में आ रहा है ना सबको, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मोहम्मद ने ढूंढा, क्या ढूंढा, किताब को ढूंढा। क्यों, तो किताब किताब क्या को। बन गया, मफूल बन गया, यानी वो मफूल की कुर्सी पे है। और अगर वो मफूल की कुर्सी पे है तो वो पेश नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो क्या एक्सेप्ट करेगा, जबर को उसको बनाना पड़ेगा, यानी फतह के साथ करना पड़ेगा। और मोहम्मद चूंकि फाइल है, इस वजह से वो पेश के साथ होगा। ठीक है, यहां तक बात, यहां तक मेरी बात ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात लिखने लगा हूं, अब मैं एक बात लिखने लगा हूं, इसे भी गौर से समझिएगा। ठीक है, इसी लफ्ज को मैं दूसरे अंदाज से लिखता हूँ। ठीक है, वजदा, वजदा मूसा। ठीक है, मूसा नहीं, फिर से ले लें मोहम्मदुन। ठीक है, मोहम्मदुन ही लेते हैं। मोहम्मद ने दो औरतों को देखा या पाया, मोहम्मद ने दो औरतों को देखा या पाया। तो हम क्या करेंगे, इम्रा तानी, है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना। वजदा मोहम्मदुन इम्रातानी, मोहम्मद ने दो औरतों को पाया या देखा या ढूंढ लिया। आप लोग अग्री करते हैं ना, मतलब शक्ल इसी तरह होनी चाहिए ना, ये मोहम्मद ढूंढने वाला, और उसने किसको ढूंढा, दो औरतों को ढूंढा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या है कि इम्रातानी जो है ये फाइल नहीं है। अगर ये फाइल होता, ठीक है, अगर ये फाइल होता तो फिर ये अपनी असल हालत को बरकरार रख सकता था। लेकिन चूंकि ये मफऊल है, ठीक है, क्योंकि ये मफऊल है, अरबी जुबान कहता है कि अगर कोई चीज, ठीक है, अगर कोई लफ्ज जो डुअल हो, यानी मुसन्ना हो, और इसे आप उस कुर्सी पे डालें जो जबर को लेता हो। अगर कोई, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अरबी जुबान का कायदा कहता है कि अगर कोई लफ्ज मुसन्ना हो, ठीक है, यानी डुअल हो, यानी रजुलानी, इमरातानी, शजरानी, रजुलानी, कुछ भी इस तरह हो, और ये उस कुर्सी पर हो जो जबर को कबूल करता है, यानी उस कुर्सी का असर क्या होता है, वो जबर देता है। समझ रही है ना मेरी बात, यानी मफऊल, जिस तरह ये मफऊल की कुर्सी पे है ना, इमरातानी। रफा है ना। अभी ये रफा रफा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रुके, मेरी बात पहले जो मैं कर रहा हूँ ना, पहले उसको उस उसका जवाब दें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मोहम्मदुन तो फाइल है, और हमें पता है कि हाँ, फाइल की कुर्सी पेश को कबूल करती है, यानी उसका असर क्या होता है, वो पेश को लेता है। इम्रातानी जो है ये किसकी कुर्सी पे है, जबर के हो। मफूल। हम्म। क्योंकि वजदा, ताहिरा ने पूछा है कि ये हमें कैसे पता चला कि ये मफूल की कुर्सी पे है। क्योंकि हमने अभी ये देखा था ना, वजदा मोहम्मदुन अल किताब, पाया मोहम्मद ने किताब को। तो यहाँ पर मोहम्मद ने दो औरतों को पाया, तो ये भी तो मफूली की कुर्सी पे हो गया ना। नसब की हालत में होता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, नसब मैं वो टर्म नहीं यूज कर रहा हूँ अभी। ताहिरा, पहले आप, हम्म, मेरी मेरी बात समझ में आई ना आपको, आपका जो सवाल था। ठीक है, अब ये जब समझ में आ गया कि ये मफूल की कुर्सी पे है, तो ये फतहा को एक्सेप्ट करता है, यानी ये वो कुर्सी है जिसमें कोई लफ्ज अगर वो पेश के साथ हो
तो वो क्या बन जाएगा, जबर बन जाएगा। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर कोई पेश नहीं है। हमारे पास यहाँ पर इम्रातानी में कोई पेश है, जिस तरह अल किताब में तो ये पेश था ना, जिसको हमने जबर बना दिया था, है ना। लेकिन इम्रातानी में तो हमारे पास कोई पेश नहीं है। तो अरबी जुबान कहता है कि ये दिखाने के लिए कि इसमें कुछ तब्दीली हुई है ना। जिस तरह अल किताबू से अल किताबा बन गया था, इम्रातानी से तब्दीली दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इम्रा तईनी। सही। ठीक है, इम्रा तईनी यानी दो औरतों को पाया। माने के एतबार से वही रहेगा, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, फर्क ये आ गया कि अब ये, सॉरी ये पता नहीं क्या हो रहा अलिफ है। या में बदल जाता है। हाँ, अलिफ या में बदल गया, ये बताने के लिए कि ये मफूल की कुर्सी पे है। हम्म, ठीक है। तो अगर आप इस आयत को दोबारा से अगर आप देखेंगी, वजदा मिन दूनिहिम, और उसने पाया उनके, उनसे हट करना या उनके अलावा, किसको पाया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने, और पाया मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके अलावा दो औरतें। तो इसी वजह से यहां पर चूंकि ये मफूल की कुर्सी पर है, इसलिए ये क्या है, इमरा तईनी है, ना कि इमरा तानी। तो ये बात आपको समझ में बताने का मकसद ये था कि कुरान मजीद में जब आपको डुअल वाले लफ्ज जो है ना, दो शक्ल में मिलेंगे, या तो वो इमरा तानी की शक्ल में होंगे यानी अलिफ नून के साथ, या फिर या नून के साथ मिलेंगे। और इसकी वजह क्या है, या नून की, कि वो किसी ऐसी कुर्सी पर है जिसकी वजह से उनमें तब्दीली होकर वो अलिफ अब या में बदल गया है। या में बदल। बस इसका यही रीजन है, वरना वो है माने के एतबार से दो ही, माने के एतबार से कोई फर्क नहीं आया है, वो दो ही हैं। लेकिन कुर्सी की वजह से, जिस कुर्सी पर वो लफ्ज बैठाया गया है, इसकी शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो गई है, ये बताने के लिए कि ये उस कुर्सी का उस पर असर हुआ है। हम इंशाल्लाह मजीद इसको प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर मेरी आज की बात अगर इतनी समझ में आ गई है तो मुझे प्लीज बताइएगा, आज हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। ये दोनों हाल में होता है। तो ताहिरा का सवाल है कि ये जो कुर्सी की बात हमने की ना, तो ये कुर्सी का खुद का असर होता है, या इससे पहले कोई लफ्ज होता है जिसका असर उस पे होता है। तो जवाब है कि ये दोनों ही होते हैं। आमतौर पर, आमतौर पर कोई अगर हर्फ किसी लफ्ज से पहले आ जाए, तो उस हर्फ का असर उसके बाद वाले लफ्ज पर होता है। ये जैसे कि हमने देखा था फिल बैती, है ना। और कभी कभार वो खुद कुर्सी में ही इतनी ताकत होती है कि वो शक्ल सूरत बदल दे, जैसे कि बदल। मफऊल की शक्ल में हमने देखा था। ठीक है। तो ये दोनों तरफ मुमकिन है ताहिरा। कभी कभार लफ्ज में तब्दीली इससे पहले वाले लफ्ज की वजह से भी होती है, और कभी कभार खुद उस कुर्सी में इतनी ताकत होती है कि उस लफ्ज की शक्ल सूरत को तब्दील कर दे। ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। आज थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास, माइंड नहीं कीजिएगा, अल्फिया आप भी। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। आ, कल नहीं, अब तो नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह इससे मुतालिक थोड़ी बहुत असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, इस मुसन्ना को समझने के लिए, इसकी मिसाल वगैरह आपको कुरान मजीद से ढूंढ कर देने के लिए मैं कहूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बेयर करने के लिए। हालांकि क्लास में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और